नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 विषय भूगोल पाठ संख्या 8 प्राथमिक व्यवसाय प्राइमरी ऑक्यूपेशंस का अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पिछले अध्याय में हमने मानव द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं के आधार पर मुख्य व्यवसायों की जानकारी प्राप्त की है, यानी जैसे प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक और पंचम व्यवसायों के बारे में हमने पिछले अध्याय में जाना। इस अध्याय में हम प्रमुख प्राथमिक व्यवसायों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम और जान लेते हैं कि प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिन व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति एवं खनिज पदार्थों आदि का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन्हें हम प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। और इन व्यवसायों में भोजन व कच्चे माल का उत्पादन होता है। अब हम विश्व के प्राथमिक व्यवसाय प्रमुख कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय जैसा कि यहाँ दे रखा है: आखेट, संग्रहण, मछली पकड़ना, पशु चारण, कृषि कार्य करना, लकड़ी काटना और खनन कार्य। अब हम इनको विस्तार से देखते हैं। सर्वप्रथम है आखेट, जैसा कि यहाँ पर चित्र दे रखा है आखेट करते हुए। अब हम विस्तार से पढ़ते हैं। आखेट ये उद्यम विश्व का सबसे प्राचीन उद्यम माना जाता है, यानी ये उद्यम विश्व का सबसे प्राचीन उद्यम माना जाता है। इसमें सबसे कम व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसमें यानी सबसे कम व्यक्ति की आवश्यकता होती है आखेट या शिकार करने के लिए, लेकिन अन्य किसी आर्थिक क्रिया की अपेक्षा अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इस व्यवसाय में जीवन यापन न्यूनतम आधार पर संभव है, यानी इस व्यवसाय में जीवन यापन जो है वो न्यूनतम आधार पर संभव है, कम आवश्यकता। आखेट की प्रक्रिया अपनाते हुए व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर भोजन, वस्त्र एवं निवास के लिए साधन जुटाते हैं। यानी भ्रमण करके भोजन, वस्त्र एवं निवास के लिए साधन जुटाते हैं। आखेट की जो प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में जाता है और वहां से शिकार आदि करके भोजन, वस्त्र और निवास के साधन जुटाता है। अति शीत, अति शीत यानी जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, वह अत्यधिक गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते हैं। यानी ये विशेष रूप से किन क्षेत्रों में किया जाता है? जहां पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और अत्यधिक जो गर्म प्रदेश है वहां पर रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते हैं। ये कार्य कठोर जलवायु दशाओं में घुमक्कड़ जीवन जीते हुए किया जाता है। यानी ये कार्य कठोर जलवायु दशाओं में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, अत्यधिक गर्मी पड़ती है, तो वहाँ की कठोर जलवायु होती है, उन कठोर जलवायु दशाओं में घुमक्कड़ जीवन जीते हुए शिकार के लिए, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, काफ़ी घूमना पड़ता है, तब शिकार है वो उनके कब्जे में आता है या शिकार किया जाता है। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी, यानी पूंजी की अति या ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, एवं निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है और ज़्यादा उच्च स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है। इसमें भोजन अधिशेष नहीं रहता है, यानी इसमें भोजन है वो अधिशेष नहीं रहता है, उतना ही शिकार किया जाता है। आखेटक लोग आखेट के लिए नुकीले औजार, यानी इनके औजारों के बारे में, नुकीले औजार, विषाक्त बाणों व फंदू आदि काम में लेते हैं। यानी आखेटक लोग है वो आखेट के लिए नुकीले औजार, विषाक्त बाण और फंदू ये काम में लेते हैं। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई जातियां या तो विलुप्त हो गई है या संकटापन्न है। यानी अवैध रूप से शिकार करने के कारण जीवों की कई जो जातियां हैं वो विलुप्त हो गई है या संकटापन्न है, खतरे में है। भारत में शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यानी हमारे देश में, भारत में शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। केवल कुछ विशिष्ट प्रदेशों के निवासी आखेट से जीवन यापन करते हैं। अभी यानी वर्तमान में वैसे पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है, कोई विशिष्ट प्रदेश वहां पर लुके छिपे कोई आखेट करते हैं।
आगे अपने देखते हैं वर्तमान में निम्न क्षेत्रों में इस प्रकार का उद्यम किया जाता है। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं विश्व के जिन क्षेत्रों में इस प्रकार का जो उद्यम है वो किया जाता है। सर्वप्रथम है कनाडा के टुंड्रा और टैगा प्रदेशों में एस्किमो जनजाति द्वारा, यानी कनाडा के टुंड्रा और टैगा प्रदेशों में, साइबेरिया आदि क्षेत्रों में जहाँ पर बर्फ जमी हुई रहती है, अत्यधिक ठंड पड़ती है, जैसा कि पूर्व में अपने दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि एस्किमो जनजाति वहाँ पर निवास करती है और वो शिकार कार्य द्वारा अपना जीवन यापन करती है। उत्तरी साइबेरिया में बसने वाले सेमोयड, तुंग, याकूत, माइट, चकची, कोरियाक आदि जनजातियों द्वारा, उत्तरी साइबेरिया क्षेत्र में बसने वाले सेमोयड, तुंग, याकूत, माइट, चकची, कोरियाक आदि जनजातियों द्वारा। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति द्वारा, कालाहारी मरुस्थल जो अफ्रीका महाद्वीप में है वहाँ पर बुशमैन जनजाति द्वारा, इसके बारे में अपने विस्तार से दूसरे अध्याय में पढ़ा था विश्व की प्रमुख जनजातियों में। कांगो बेसिन में अफ्रीका महाद्वीप में यानी पिग्मी जनजाति द्वारा ये व्यवसाय किया जाता है। मलाया में सेमांग व सकाई जनजाति द्वारा, दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र की बात हो रही है। इसी तरीके से बोर्नियो में पुनान द्वारा, दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र में। न्यू गिनी में पापुआन द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर न्यू गिनी की बात हो रही है तो वहाँ पर पापुआन द्वारा। अमेजन बेसिन में जिवारो व यागुआ जनजाति द्वारा, अमेजन बेसिन जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है वहाँ पर जिवारो व यागुआ जनजाति द्वारा ये व्यवसाय किया जाता है, आखेट किया जाता है। वर्तमान में इनके क्षेत्र सीमित होते जा रहे हैं। कई स्थानों पर आखेट में संलग्न जनजातियों के लोग भी स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे हैं। यानी वर्तमान समय की बात करें तो इनके क्षेत्र वो सीमित होते जा रहे हैं। शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जा चुका है विभिन्न देशों द्वारा। कई स्थानों पर आखेट में संलग्न जो जनजातियां हैं वो लोग स्थायी रूप से घर बना करके रहने लगे हैं। आगे अपने देखते हैं संग्रहण। खाद्य संग्रहण भी मनुष्य का सबसे पुराना व आर्थिक दृष्टि से निम्न क्रम का व्यवसाय है। यानी खाद्य संग्रहण भी मनुष्य का सबसे पुराना व आर्थिक दृष्टि से निम्न क्रम का व्यवसाय है। आखिर के बाद इसी का नंबर आता है। सामाजिक व प्रौद्योगिकी विकास के साथ इस व्यवसाय का महत्व कम होता जा रहा है। यानी वर्तमान में सामाजिक व प्रौद्योगिकी का विकास होने के साथ ही इस व्यवसाय का महत्व है वो कम होता जा रहा है। अब कुछ हजार लोग ही इस व्यवसाय में संलग्न है। मानव अपनी रोटी, कपड़ा और मकान तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करता आया है। यानी मनुष्य की मूल आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान, और अन्य जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करता आया है, यानी इकट्ठी करते आया है। इस व्यवसाय में संलग्न लोग हैं वो जंगलों से फल, कंदमूल, नट, बेरी, जड़ों, पत्तों आदि का संग्रह करते हैं। यानी इस व्यवसाय में संलग्न लोग हैं वो जंगलों में जाते हैं और वहाँ से फल, कंदमूल, नट, बेरी, जड़ों, पत्तों आदि का संग्रह करते हैं, उनको इकट्ठा करके लाते हैं। ये लोग कृषि नहीं करते हैं। यानी संग्रहण जो व्यवसाय है इसमें लगे हुए लोग कृषि कार्य नहीं करते हैं तथा पशुओं को भी पालतू नहीं बनाते हैं। ये पर्यावरण से छेड़छाड़ नहीं करते। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये पर्यावरण से छेड़छाड़ नहीं करते और न्यूनतम परिश्रम से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का सेवन करते हैं। और न्यूनतम यानी कम से कम परिश्रम से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का सेवन करते हैं। संग्रह या संग्रहण व्यवसाय के मुख्य क्षेत्र निम्न है। इन क्षेत्रों के बारे में अपने जानेंगे। जैसा कि यहाँ पर चित्र दिखा रखा है, तेंदुपत्ता संग्रहण इस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है जिनसे बीड़ी बनाई जाती है और ये महिलाएं तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य कर रही है। अब अपने देखते हैं संग्रहण व्यवसाय के मुख्य क्षेत्र। मलाया प्रायद्वीप में सेमांग व शकाई जनजाति, मलाया प्रायद्वीप दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र की बात हो रही है जहाँ पर आखेट व्यवसाय भी किया जाता है। सेमांग व शकाई जनजाति अमेजन या अमेजिन बेसिन में बोरो जनजाति द्वारा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में।
अमेजन बेसिन में बोरो जनजाति द्वारा, कालाहारी क्षेत्र में बुशमैन जनजाति द्वारा, कालाहारी मरुस्थल जो अफ्रीका महाद्वीप में है वहाँ पर बुशमैन जनजाति द्वारा संग्रहण व्यवसाय भी किया जाता है। और पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय जो क्षेत्र है वहाँ पर ये व्यवसाय करते हैं संग्रहण का। कंद, मूल, फल, नट, बेरी, जड़, पत्ते ये संग्रहण करते हैं। इसी तरीके से दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक भागों में ये व्यवसाय किया जाता है। आधुनिक काल में भोजन संग्रहण के कार्य का कुछ भागों में व्यवसायीकरण भी हो गया है। यानी आधुनिक काल की बात करें तो भोजन संग्रहण के का जो कार्य है इसका कुछ भागों में व्यवसायीकरण भी हो गया है। व्यवसाय के रूप में ये लोग कीमती पौधों की पत्तियों, कीमती जो पौधे हैं उनकी पत्तियां, छाल एवं औषधीय पौधों को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य भी करते हैं। विभिन्न वृक्षों की छालों का उपयोग कुनैन बनाने, चमड़ा तैयार करने व कार्क तैयार करने के लिए किया जाता है। यानी विभिन्न जो वृक्ष है उसकी छाल जो है उसका उपयोग कुनैन बनाने, कुनैन जो मलेरिया की दवा है वो सिनकोना वृक्ष की छाल से तैयार की जाती है, और चमड़ा तैयार करने व कार्क तैयार करने के लिए किया जाता है। पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ, यानी विभिन्न पेय पदार्थ बनाने में, दवाइयाँ व क्रांतिवर्धक या कांतिवर्धक, चमक चेहरे की आदि बढ़ाने के लिए वस्तुएं बनाने के लिए करते हैं। रेशे को कपड़ा बनाने तथा दृढ़ फल को भोजन व तेल बनाने के लिए किया जाता है। तन्ने का उपयोग रबर, प्लाटा, गोंद व रोल बनाने में होता है। विश्व स्तर पर संग्रहण का महत्व अधिक नहीं है। इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व व्यापार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। यानी विश्व स्तर पर संग्रहण का जो महत्व है वो अधिक नहीं है, और इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त जो उत्पाद है वो विश्व व्यापार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। और आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें ताकि आपसे जुड़े रहे।